गुड़गांव से पार्टी का टिकट दिलवाया, बल्कि पूरे हरियाणा का कार्यभार भी देते हुए उनको हरियाणा का भी प्रभारी माना। तो ये सारे फैसले अरविंद केजरीवाल ने योगेंद्र यादव के समर्थन में लिए थे। लेकिन चलिए कुलदीप, आप नजर बना रखिए, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि टोटल न्यूज के पास भी मनीष सिसोदिया की वो चिट्ठी इस वक्त मौजूद है जो उन्होंने योगेंद्र यादव को लिखी है। बता दें कि जो चिट्ठी है, इस चिट्ठी में बहुत सख्त लहजे का इस्तेमाल किया गया है और आम आदमी पार्टी के अंदर मची हुई कलह को यह साफ तौर पर उजागर करती है। अपने दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, कुछ लाइनें अगर पढ़ें उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया अंदर की जो इस तरह की राजनीति चल रही है और आपसी कलह है उससे बेहद नाराज हैं। अगर हम बात करें, अगर कुछ लाइंस की बात करें तो साफ तौर पर लिखा है मनीष सिसोदिया ने, आदरणीय योगेंद्र भाई, पिछले 15 दिनों से आपके और नवीन जयहिंद के बीच बहुत ही गंदा झगड़ा चल रहा है। दुख की बात है कि आप लोग ये झगड़ा पब्लिक और मीडिया के बीच कर रहे हैं। इससे पार्टी की लगातार बदनामी हो रही है। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि आप नवीन जयहिंद के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करवाना चाहते हैं। आपकी मर्जी के मुताबिक कार्रवाई ना होने पर आप जबरन अरविंद को इस लड़ाई में घसीट रहे हैं। देखिए, मजबून देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि मनीष सिसोदिया कितने ज्यादा नाराज हैं और कितने ज्यादा व्यथित भी हैं पार्टी के अंदर मौजूद इस तरह के आपसी कलह को लेकर के। पार्टी की जो इस वक्त की स्थिति है वो बेहद चिंताजनक भी बनी हुई है। लगातार लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए उसके बाद से ही पार्टी एक तरीके से गर्त में जाती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, पार्टी को किसी भी तरह से उम्मीद के मुताबिक मैंडेट नहीं मिला और जितनी उम्मीद कर रही थी परफॉर्मेंस की आम आदमी पार्टी, वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। उसके बाद मनीष अरविंद केजरीवाल का जेल जाने वाला जो एक क्या कह सकते हैं, एक जेल जब वो गए और बॉन्ड ना भर करके वो जेल जाना उन्होंने पसंद किया, वो भी कहीं ना कहीं पार्टी की छवि को उसने भी बट्टा लगाया। उसके बाद योगेंद्र यादव और नवीन जयहिंद की जो आपसी जो कलह थी वो खुल करके सामने आ गई। इस बीच अगर देखा जाए, आम आदमी पार्टी को लगातार झटके की बात की जाए तो वो भी लगते रहे। शाजिया इल्मी जो कि अहम सदस्य थी आम आदमी पार्टी की, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद नवीन जयहिंद और योगेंद्र यादव के बीच की आपसी कलह भी खुल करके सामने आई। ताजा नाम पार्टी को छोड़ने वालों में अंजलि दमानिया का भी नजर आ रहा है। चिट्ठी को हम आपको जरूर बताना चाहेंगे, अपने दर्शकों से साझा करना चाहेंगे। अंदाजा लगा सकते हैं अपने विवेक पर ही, आपके विवेक पर ही हम छोड़ना चाहेंगे। अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के अंदर किस तरह से कलह मची हुई है। एक बार फिर मैं आपके लिए ये पूरी चिट्ठी पढ़ रहा हूं। आदरणीय योगेंद्र भाई, पिछले 15 दिन से आपके और नवीन जयहिंद के बीच बहुत ही गंदा झगड़ा चल रहा है। दुख की बात है कि आप लोग ये झगड़ा पब्लिक और मीडिया के बीच कर रहे हैं। इससे पार्टी की लगातार बदनामी हो रही है। इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि आप नवीन जयहिंद के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करवाना चाहते थे। आपकी मर्जी के मुताबिक कार्रवाई ना होने पर आप जबरन अरविंद को इस लड़ाई में घसीट रहे हैं। ये पहला जो है सेंटेंस है इस चिट्ठी का। आगे भी सख्त लहजा है। मोटे तौर पर आपके आरोप है कि अरविंद पीएसी की सलाह नहीं मानना चाहते। आपके ईमेल में यह आरोप पढ़कर आश्चर्य होता है, क्योंकि आज तक अरविंद हमेशा आपका समर्थन करते रहे। तब तक अरविंद आपको अच्छे और प्यारे लगते रहे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल है। आगे बढ़ता हूं। जैसा कि आपने गुड़गांव से चुनाव लड़ने का फैसला किया, पीएसी के कई सदस्य इसके खिलाफ थे, लेकिन अरविंद ने आपका समर्थन किया। अरविंद ने सबको तैयार किया, तब अरविंद जनतांत्रिक थे। इसके पहले भी जब आप हरियाणा के प्रभारी बनना चाहते थे तो आप ये भी चाहते थे कि पार्टी आपको हरियाणा में मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करे। पीएसी में कई ऐसे साथी थे जो इसके खिलाफ थे, तब भी अरविंद ने ही आपका समर्थन किया था। तब भी अरविंद जनतांत्रिक थे। अब पार्टी हरियाणा में बुरी हालत में पहुंच गई है। कार्यकर्ता आपके और नवीन जयहिंद के खुलेआम झगड़े के बारे में लगातार बताते रहते हैं। इस्तीफा देने के 2 दिन पहले भी करनाल में आपके और नवीन के बीच कार्यकर्ताओं के समक्ष जमकर झगड़ा हुआ था। आप नवीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं और अरविंद इसमें आपका साथ नहीं दे रहे, तो अब वो पार्टी सुप्रीमो की तरह हो गए हैं। देखिए, ये जो बातें मनीष सिसोदिया ने शामिल की हैं इस अपने खत में, इसमें किस तरीके से योगेंद्र यादव को गुड़गांव से कैंडिडेट बनाया गया, ये भी बात साफ तौर पर उजागर होती है। किस तरीके से योगेंद्र यादव को पार्टी ने हरियाणा का प्रभारी बनाया, वो भी चीज साफ तौर पर उजागर होती है।
साफ तौर पर कहीं ना कहीं स्वराज की बात आम आदमी पार्टी करती है, जैसा कि शाजिया इल्मी आरोप लगा रही थी कि पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं लोकतंत्र की कमी है, वही कुछ नजर आ रहा है। क्योंकि पीएसी के कई सदस्य नाराज थे, उसके बावजूद भी योगेंद्र यादव को प्रभारी बनाया गया। यह चिट्ठी साफ तौर पर इस ओर इशारा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ गुड़गांव से उन्हें उम्मीदवार बनाया पार्टी ने। इसके पीछे भी सिर्फ और सिर्फ योगेंद्र यादव की मर्जी थी और अरविंद केजरीवाल ने पीएसी के तमाम सदस्यों की नाराजगी के बावजूद यह कदम उठाया। ये चिट्ठी इस ओर भी इशारा कर रही है। मैं चिट्ठी का मजमून आगे पढ़ रहा हूं। दिल्ली सरकार गिराए जाने के बाद आपने हरियाणा में सर्वे करवाया था, जिसमें हमें करीब 23% वोट मिलने का अनुमान था, लेकिन आपकी अगुवाई में जब मात्र 1.5 महीने बाद चुनाव हुए तो केवल 3% वोट मिले। इसकी समीक्षा की जरूरत है। पीएसी के साथी और तमाम कार्यकर्ता इसका जवाब चाहते हैं। ऐसा कैसे हो गया? तो अब अरविंद पर सुप्रीमो होने का आरोप लगाकर मुद्दे को आप भटकाना चाहते हैं। अरविंद पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ने के सख्त खिलाफ थे। देखिए, ये एक बड़ी अहम जानकारी हो सकती है। मनीष सिसोदिया अपनी चिट्ठी में लिख रहे हैं कि अरविंद पूरे देश में लोकसभा चुनाव लड़ने के सख्त खिलाफ थे। अरविंद कुछ साल तक केवल दिल्ली की राजनीति करना चाहते थे, लेकिन आप और कुछ अन्य सदस्य पूरे देश में लोकसभा चुनाव के पक्ष में थे। नतीजे हमारे सामने हैं। इशारा कर रहे हैं किस तरीके से अरविंद केजरीवाल दबाव में फैसले ले रहे हैं और अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप भी लग रहे हैं। अन्ना हजारे ने भी यह आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को पहले दिल्ली में अन्ना हजारे ने भी सख्त लहजा अपनाया कि अरविंद केजरीवाल को पहले दिल्ली में वक्त देना चाहिए था, उसके बाद देश की राजनीति करनी चाहिए थी। ये चिट्ठी बहुत बड़ा खुलासा कर रही है लोकसभा चुनाव में जाने की रणनीति कैसे अपनाई गई आम आदमी पार्टी में। इस ओर आगे अगर इस खत की बात करें, नवीन जयहिंद भी अपने पुराने मजबूत साथी हैं। उन्होंने भी इस आंदोलन में जमकर लाठियां खाई हैं। हरियाणा के नतीजों और आपके और नवीन के बीच जो कुछ भी चल रहा है उस पर समीक्षा की जरूरत है, लेकिन आपने लगभग सार्वजनिक ईमेल लिखकर जिस तरह से इस्तीफा दिया है और अब उसी तरह के लगभग सार्वजनिक ईमेल लिखकर मुद्दे को मोड़ते हुए इसमें अरविंद को घसीटने की कोशिश की है, यह कतई ठीक नहीं है। योगेंद्र भाई, सच्ची राजनीति जनता का दिल जीतने और अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान अर्जित करने से होती है। पिछले 15 दिन में आपके व्यवहार से मुझे काफी दुख हुआ है। बाकी आप खुद समझदार हैं। दुख इस बात का भी है कि आजकल आप मीटिंग में आने की जगह चिट्ठियां लिखने की राजनीति कर रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इन ईमेल्स के जरिए आप क्या चाहते हैं। पार्टी खत्म करना चाहते हैं, नवीन के खिलाफ लड़ाई जीतना चाहते हैं, या अरविंद को खत्म करना चाहते हैं? आपका मनीष सिसोदिया। ये पूरी चिट्ठी है और ये पूरी चिट्ठी इस वक्त आम आदमी पार्टी की तस्वीर बयां कर रही है। किस तरह से आम आदमी पार्टी में कला है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी में डेकोरम की कमी है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं दबाव में फैसले लेते हैं। ये चिट्ठी मनीष सिसोदिया ने योगेंद्र यादव को लिखी है, इस चिट्ठी में तमाम चीजें उजागर हो रही हैं। साथ ही साथ यह भी उजागर हो रहा है कि आम आदमी पार्टी ने आखिर क्यों और कैसे लोकसभा चुनाव में उतरने की रणनीति बनाई और लोकसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया, और नतीजे सबके सामने हैं। आज आम आदमी पार्टी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है। मनीष सिसोदिया की चिंता भी इस चिट्ठी में साफ तौर पर नजर आ रही है। आगे घटनाक्रम शायद आम आदमी पार्टी में बेहद तेजी से बदले, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। आगे भी आपको अपडेट जरूर देंगे। फिलहाल बढ़ रहे हैं खबरों में आगे रुख कुछ और खबरों का करते हैं।